नमस्कार दोस्तों। श्री डोरी गुरुदाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो बाबा टोटावीर के बारे में होने वाली है। टोटावीर महाराज पवन जो है, मैं इनकी पूजा सेवा बचपन से करता आ रहा हूँ दोस्तों। चमत्कार बचपन से देखता आ रहा हूँ। मेरे घर में तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूछता है, आगे भी पूछते रहेंगे। बहुत कमाल की शक्ति है दोस्तों। मैं आपको ये चीज शर्त लगा के बोल सकता हूँ, ऐसी शक्ति आपने देखी नहीं होगी। जिनके पास है उनको पता होगा, और जिनके पास है पर उन्होंने शक्ति नहीं देखी है, वो किसी गलती की वजह से नहीं देखी होगी कि गुरु का ज्ञान नहीं होगा। अब बाकी जो लोग नहीं पूछते तो फिर उनकी तो बात ही अलग है। टोटावीर महाराज दोस्तों कभी किसी का गलत नहीं करते, भगत का मतलब, ठीक है, परेशान नहीं करते। हाँ, अगर आप गलती करोगे तो कुछ वो वैसे कुछ खराब कर दिया तो कर दिया, बाकी इनकी तरफ से कभी गलती नहीं आती दोस्तों। लाख गलती पे भी माफ कर देते हैं। बहुत अच्छी देव है। इनके नाम से शुरुआत करता हूँ मैं। असली नाम दोस्तों जो इनका वो राम सिंह ठाकुर है। ठाकुर समाज से है। ये 7 भाई हैं। सातों का नाम तो खैर मुझे नहीं पता। बाकी तुलसिया खईस ये है। तोटावीरी तुलसिया खईस है दोस्तों। सोरू बदरिया वाला तुलसिया खईस। ज्वाला माता का भक्त, गंगा माता का भक्त, और खादराबाद की कालका का भक्त चेला। खादराबाद की कालका तो चेला है, ये दास है। अनुचर बोल दीजिए, नौकर बोल दीजिए। कालका ने बोला पानी पिला तो पानी पिलाएगा लाके। खादराबाद की कालका ने। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में भी तोटावीर महाराज का स्थान है। तो राम सिंह ठाकुर इनका असली नाम है। ठाकुर समाज से बिलोंग करता है। तुलसिया खईस वैसे बोलते हैं बोलने वाले लोग। टोटावीर मसान यही है। कोड़िया जिन भी यही है। ठीक है दोस्तों। गंगा गंगाराम पवन गंगाराम पवन भी यही है दोस्तों। गंगाराम पवन और गंगाराम बावरी अलग अलग है। ये बावरी नहीं है दोस्तों। बावरी जो है वो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली साइड में ज्यादा पूजवान है। अपने यूपी साइड में भी है पर हमारे यहाँ नहीं है। टोटावीर जो है वो बंगाल का जादूगर है, ढाके बंगाल का। ठीक है। तांत्रिक है, अघोरी है, कुछ भी कह लो। पवन की उपाधि है इसकी। जो देवताओं, जो आपकी डोर की जो गढ़ होती है ना, उसमें सबसे आगे खड़ा मिलता है, सेनापति टाइप में। जैसे सेनापति सबसे आगे रहता है, टीम लीडर या मैनेजर जिसको बोल सकते हैं आप, वैसे ही है। भोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भोग जो है इनको लाल देसी मुर्गे का चढ़ता है। लाल देसी मुर्गा जो बोलता है, जो बांग देता है उसको बोलने वाला मुर्गा कहते हैं, जो बांग नहीं देता उसको गूंगा मुर्गा बोलते हैं। वो आप जब खरीदने जाएंगे लाल देसी मुर्गा तो आप बोल देना भाई बोलने वाला चाहिए, तो जैसे बांग देता कुकड़ू कुकी, वो ऐसे देगा। आप समझ जाना कि यहाँ पे बोलने वाला, जिसकी कल की होती है, केसरी होती है, जिसको कल की जो ताज बोलता है मुर्गा का वो होता है, वो चढ़ता है। 5 मिठाई चढ़ती है। गोला, बताशे, लौंग, कपूर, नारियल, खीर, पूड़ी। ये भोग हो गया। आयदर या तो आप इनको सिगरेट दीजिए, या फिर आप इनको, अगर आपको अपना काम बहुत बड़े लेवल पे बनवाना है, बहुत चमत्कार देखना, अगर आपको एक्चुअल में चमत्कार देखना टोटावीर पवन का, तुलसा खईस का, तो ये पूछता है दोस्तों गांजा और सुल्फे पे। गांजा और सुल्फे की चिलम जो होती है, मिट्टी की चिलम जो आपको कुम्हार की दुकान पे मिल जाएगी दोस्तों, उसमें गांजा और सुल्फा भर के आपको उनको देना पड़ता है। सुल्फा जिसको आम हिंदी भाषा में चरस बोलते हैं। चरस और गांजे की इनको चिलम चढ़ती है मिट्टी की। मतलब आपको पहले गांजा साफ कर लेना है, बीज बीज निकाल के। उसका ऊपर आपको सुल्फा यानी चरस थोड़ा थोड़ा तोड़ के रखना है, अपने हाथ में रखना। और एक माचिस की तिल्ली से आग जला के आपको जो सुल्फा उसको जलाना है, उसमें से धुआं निकलता है। फिर आप मिक्स करके दोनों को मिट्टी के चिलम में भर के जला के, जैसे सिगरेट जलाते हैं ऐसे जला के आप बाबा को चढ़ा दीजिए। क्योंकि टोटावीर को गांजा और सुल्फे की चिलम बहुत ज्यादा पसंद है, सिगरेट से ज्यादा पसंद है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और दारू की धार इनको चढ़ती है दोस्तों, लेकिन ना दारू की धार इनको खुलेआम नहीं चढ़ती है, चोरी छुप के चढ़ती है। ये बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूँ।
टोटावीर महाराज को दारू जो चढ़ती है वो छुप के चढ़ाई जाती है। अब गुरुओं का कहना ये था, जब हमने गुरु से पूछा था अपने, गुरु उस्ताद का कहना ये था कि जैसे हम इंसानों में, अब जैसे अगर हम लोग कोई नशा वशा कर रहे हैं तो हम लोग भी चोरी छुप के करते हैं कि हमारे घर पे बात ना जाए, किसी को हमारे बारे में पता ना चले, समझ रहे हैं? तो वही केस इनका भी है। तो बाकी तो देखो देखो सबको पता ही रहता है, लेकिन जो रूल्स जो परंपरा जो चलती आ रही है, हम वही परंपरा ही फॉलो करेंगे दोस्तों, हम चेंजेस नहीं करेंगे रूल्स में जो गुरुओं ने बना रखे हैं, जो गुरु से जो शक्तियों के वचन हो रखे हैं वो हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? आप अग्यारी जला के इनका सारा भोग दे के जब आप जा रहे हो, आपकी पूजा संपन्न हो गई हो, तो आपको अग्यारी जब जल रही हो, जलते अग्यारी पे आप हाथ जोड़ के खड़े हुए, पीछे पलटे, वहीं के वहीं, और दारू के धार आप खोल के, और छुपके से, यानी आपको खुद को भी नहीं देखना दारू के धार चढ़ाते हुए। ठीक है दोस्तों? ये रूल है। खुलेआम दारू मत देना दोस्तों, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है? खुलेआम दारू नहीं चढ़ाई जाती है, धार नहीं चढ़ती है टोटावीर मसान को। मरघट का मसान है दोस्तों ये, शमशान में भी वास है। इससे बड़ा पवन कोई नहीं है, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। चाहे लाख कोई पांच बावरी या अमर सिंह पवन कह दे, मैं नहीं मानता। ठीक है? इससे बड़ा कोई पवन नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ दोस्तों, इसको बड़ी क्या चीज बनाती है। एक तो खुद तांत्रिक है, तंत्र मंत्र का जादूगर सम्राट है ढाके बंगाल का। ठीक है? एक तो ये वीर है, इसके पास वीर की शक्ति है। जो हिंदू धर्म के जो अ, वीर है, ये उनमें से एक वीर है। अब टोटावीर मसान, ये मसान भी है दोस्तों, वीर भी है, मसान भी है। ठीक है? तुलसिया खईस भी यही है, तो ये खईस भी हो गया। आप देख रहे हो कैसे एक ही शक्ति में तीन अलग अलग शक्ति आ रही है, वीर की भी, मसान की भी, और खईस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर। क्या खासियत है। अब कोड़िया जिन भी यही है। ठीक है दोस्तों? जिन भी, कोड़िया जिन भी यही है, तो अब इन पे जिन की भी जो, क्या नाम है, खूबी है वो है। चार चीज हो गई। असली नाम इनका राम सिंह ठाकुर है, तो ठाकुर समाज से, तो ठाकुर वाले इनके गुण है। ठाकुर वाले गुण मतलब जैसे ठाकुर समाज के जैसे जो ठाकुर होते थे, राजपूत ठाकुर, ठीक है, वो जैसे गुस्सैल टाइप के, लड़ने भिड़ने वाले, अपनी प्रजा को बचाने वाले। ठीक है दोस्तों? एकदम मूंछों के पक्के जो होते हैं ना, मूंछ रौबदार रखने वाले, ऐसे है। ठीक है? गंगाराम पौन भी दोस्तों इनको कहते हैं, गंगा के किनारे इनका स्थान है। गंगाराम बावरी और गंगाराम पौन अलग अलग है दोस्तों। ठीक है? कोड़िया जिन भी यही है, तुलसा खईस भी यही है, टोटावीर भी यही है, टोटावीर मसान भी यही है दोस्तों। ठीक है? अब एक चीज और मैं खास बता देता हूँ कि ये जो है, ये कोड़ी है, कोड़िया पवन भी बोलते हैं जिसको। ठीक है? कोड़ी, कोड़ी दोस्तों वो बीमारी होती थी पहले, अब तो खैर मेरे ख्याल हिसाब से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैसे भी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा, मेडिकल साइंस बढ़ चुकी है। कोड़ पहले किसी को हो जाता था ना दोस्तों, तो उसके पास कोई नहीं जाता था, और अगर वो बंदा कहीं से निकल जाता था तो उससे भी लोग बचते थे। छुआछूत की बीमारी से भी बड़ी बीमारी कोड़ बोलते थे। ठीक है दोस्तों? कोड़ी, कोड़ी है इस, मतलब गंदा शरीर बहुत ज्यादा रहता है इनका। ठीक है? खुजली रहती है इनके ऊपर, लाख तरीके के सांप चलते हैं इनके शरीर के ऊपर। ठीक है? क्योंकि मेरे को प्रत्यक्षीकरण हो रखा है इसलिए बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किलों से हुआ था पर हो रखा है। अब गंदे हालांकि ठाकुर समाज के, लेकिन गंदे रहते हैं। ठीक है? आप समझना मेरी बात को, ठाकुर साफ सुथरे होता है लेकिन ये गंदे रहते हैं। ठीक है? अब बदबू आती है इनमें से। ठीक है? जब असल में जब टोटा भी आता है ना, आसपास खड़े होते हो, तो बदबू आने लग जाती है, बहुत गंदी, जैसे कूड़े के पास आप कहीं खड़े हो, बहुत बहुत गंदी बदबू आ जाती है, ऐसे कि उल्टी आ जाए। ठीक है? तो ये पहचान होती है कि टोटावीर आ गया, कि बदबू आने लग गई। जब अखाड़े में ऊपर बैठे रहते हैं तो टोटावीर पीछे आ गया है, मतलब बदबू आ गई है। आ गई बदबू तो मतलब आ गया टोटावीर, ऐसा बोला जाता है। अगर नहीं आ रही है, आप पूजा कर रहे हो, तो थोड़ा आप चेक करना इस चीज को कि क्यों नहीं आ रही है, या क्यों ये बाबा नहीं आ रहा है। ठीक है? उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर लेना, मैं
आपकी जितनी हो सके उतनी मदद कर सकूंगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। बदबू आती है, इनके शरीर पे लाख तरीके के कीड़े चलते हैं, लाख तरीके के सांप चलते हैं। गंदे कीड़े नहीं होते, इनकी खाल, वो मतलब गली हुई, एक जल जाती है, गल जाती है खाल जो लटकी होती है, गंदी काली, काला स्वरूप है इनका पहले तो। ठीक है। जली हुई खुजली होती है, खुजली कोड़ है, वो रखे है, हाथ पैरों की उंगलियां कटी हुई है। ठीक है, हाथ पैरों की उंगलियां कटी हुई है। तो वैसे है दोस्तों। ठीक है। और शरीर पे इनके मलमूत्र भी है दोस्तों। ठीक है। मगर आप अगर इनके हाथ पे देखोगे तो इनके हाथ पे मल होता है, इंसानी मल, जिसको लैट्रिन बोलते हैं। ठीक है। हाथ शरीर पे लैट्रिन लग रखी है, हाथ पैरों पे मतलब बदबू आ रही है, गंदा, कीड़े भी चल रहे हैं उस पे, सांप कीड़े बिच्छू सब चल रहे हैं, बदबू अलग से आ रही है, खुजा अलग से रहा आदमी। ठीक है। ये है। मूछें बड़ी कमाल की है दोस्तों। ठीक है। मूछें कमाल, बड़ी शानदार मूछ है। अब मूछों पे ताव कभी रुकता नहीं है इनका, आते भी मूछों पे ताव मार के जाते भी मूछों पे ताव मार के जाते हैं। अच्छा, आप इनके एक काम कर सकते हैं कि जब टोटावीर भगत पे आ रहे हो तो जब खुजाते हुए आते हैं तो आप इनकी खुजली करो भगत पे, जिस पे आ रहे हैं उस पे उस दौरान। और हाथ पैरों पे, गर्दन वर्दन पे, थोड़ा कमर वमर पे, पीठ पे आप सरसों का तेल लगा लीजिए, बहुत खुश होंगे। ठीक है। खुशबू वुशबू इनको ज्यादा पसंद है नहीं। ठीक है। बाकी तो क्योंकि ये ऐसे है, इनका असली रूप ऐसा है, तो दोस्तों इनसे सारे देवता और देवी डरते हैं पास आने से। ठीक है। एक तो शक्तिशाली है बंदा और ऊपर से उसकी हालत ऐसी है, तो कौन ही लड़ेगा। पहले ही डर जाते हैं कि कहीं मेरे को कोड़ ना हो जाए, मेरे को गंदा ना कर दे, या मैच का जैसा ना बन जाऊं। ठीक है। ऐसे है इनकी हालत, तो इसलिए देवता डरते हैं इनसे। जहाँ टोटावीर चल गया वहां किसी का चलना नामुमकिन है दोस्तों। ठीक है। टोटावीर मसान, ये आपको दोस्तों भूतकाल का ज्ञान भी देते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपको किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है कि कोई जैसा आ रखा है आपके पास, आप गद्दी लगा रहे हो, आप भागो तो कोई आ रखा है आपके पास, तो क्या दिक्कत है, कहाँ से लगी, क्या हुआ, कब वो कैसे हुआ, किसने करा, वो सब की जानकारी टोटावीर मसान देता है आपको, और सटीक जानकारी देता है। अगर टोटावीर ने बोल दिया कि तू 10 साल से परेशान है, तो सामने वाला बोलेगा जी हाँ मैं 10 साल से ही परेशान हूँ। ठीक है भाई, ये होता है। इंफॉर्मेशन देने में, किसी बंदे की इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत माहिर चीज है। ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं जाती। ठीक है। बाकी पूजा का मैंने बता दिया, सरसों के तेल का दिया चलता है, अगरबत्ती धूपबत्ती, ज्यादा खुशबू उशबू ना करे। ठीक है। बाकी गंगा के किनारे इनकी पूजा होती है, गंगा के किनारे इनका स्थान है। एक स्थान सोरू बदरिया में है, यूपी, अ, एटा या इटावा की तरफ पड़ता है, जो सोरू बदरिया गंगा के किनारे वो भी है। अ, मैं जिस स्थान को पूछता हूँ वह दोस्तों राजघाट, यूपी वाला, जो गंगा जी जा रही है बदायूं, क्या नाम है अपना, गिन्नौर, जब आप पार करके आएंगे बबराले में, इंदिरा चौक से जब आप उल्टे हाथ पे सीधा हो जाएंगे 5 किलोमीटर सीधा चल के गंगा जी बह रही है। ठीक है। लोहे का पुल है जहाँ पे, रेलवे का, वहाँ साइड में बहुत सारे स्थान है देवी देवताओं के, उनमें से एक स्थान इनका है दोस्तों, बड़ा सा। मैं तो खैर वहीं जाता आता रहता हूँ। अगली बार जैसे मैं जाऊंगा तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा कि ये स्थान है। तब भी आप चौकन्ने से रह देख के अगर आप कभी जाते हो तो आप थोड़ा चौकन्ने होके पूजा करना, कि आप किसी गलत स्थान पे ना करिए कुछ प्रसाद और दिया हुआ, क्योंकि अन्य शक्तियां वहां पे और भी है, कोई जो आपके घर पूजती हो ना पूजती हो, कोई भी आपके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आप पूजा करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं स्थान की पूरी डिटेल वीडियो डाल दूंगा। वो लोहे का पुल पार करके है, स्टार्टिंग में शुरू होते ही गंगा जी शुरू होते के साथ ही साइड में, मैं दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों। एक स्थान इनका रामघाट में, नरोरा कलकत्ती से पहले, जो जंगलों का रास्ता है, जो जंगल बहुत बहुत खतरनाक बताया जाता है दोस्तों, वो जंगल में है, वहां तो मैं बहुत कम जाता हूँ। ठीक है। जैसे काली देव का कजरी वन खतरनाक है, वहां कोई नहीं जाता।
वैसे ही जंगल वो वाले भी खतरनाक है, पर श्रद्धालु पहुंच जाते हैं वहां। जाने में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, बट हाँ वो ये है, थोड़ा जान वान का रिस्क रहता है, रात वात में ज्यादा ना जाओ। भूत प्रेत का दिक्कत वहां पे भी है, जंगली जानवर वानवर बहुत उधर, तो थोड़ा आप संभल के ही जाए। बाकी उधर जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां की भी वीडियो बना दूंगा, बना के आपको लोगों को दे दूंगा। मैं ज्यादातर ये बोलूंगा कि आप राम घाट ना जाए, आप राजघाट चले जाए। राजघाट क्योंकि सेफ है, राम घाट सेफ नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो भी गंगा के किनारे बन रखा है, राम घाट का स्थान भी, और राजघाट का स्थान भी गंगा के किनारे बन रखा है। ठीक है दोस्तों। और इनके बारे में एक चीज और बता दूं दोस्तों, बुलाकी मसान, बुलाकी मसान जो किसी से नहीं मानता है, बुलाकी मसान का बक्कल उतारने वाली शक्ति है टोटा वीर। ठीक है, मसान वो भी है, मसान वो भी है, वीर वो भी है, वीर वो भी है। लेकिन ये खईस है, ये दीन ईमान पे चलता है, बुलाकी मसान दीन ईमान पे नहीं चलता है दोस्तों। बुलाकी मसान से चिढ़ता है टोटा वीर, दोनों एक साथ पूज जाते हैं एक घर में। ठीक है, लेकिन फिर उस घर में दिक्कत ही आती है। जैसे कालादेव और झारपीर एक साथ नहीं पूजने चाहिए, वैसे बुलाकी मसान और टोटावीर एक साथ नहीं पूजने चाहिए। बहुत से लोग पूज लेते हैं, पर मैंने फिर बुरा ही होता देखा ज्यादातर, भला तो मैंने देखा ही नहीं है। बुलाकी मसान को उल्टा करके मारने वाला देव कोई है, वो ये है। ठीक है दोस्तों, बुलाकी मसान को अपने घर में घुसने नहीं देता, अब मार के भगाएगा वो अलग, और थान पे उल्टा करके टांग देगा वो अलग, वो इनके आपस का। बुलाकी मसान डरता है टोटावीर से, तुलसा खईस से। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, पूजने वाले पूज लेते हैं फिर दिक्कत में भी रहते हैं, मैंने तो हजारों बंदे देख रखे हैं। बाकी पूजने नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप अपनी सहमति से पूज रहे कि आप मुझे पूजना है, तो टोटावीर के होते होते आप बुलाकी मसान पूज लो, उसमें टोटावीर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको अपना अलग भोग मिल रहा है, और बुलाकी मसान को आप अलग भोग देंगे। ठीक है दोस्तों, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तो टोटावीर था तो उसने पूजने क्यों दिया। उसको क्या पड़ी है, आपके साथ जो बुरा होगा वो आप देखोगे ना। ठीक है, उसको क्या पड़ी है, उसको अपना भोग मिल रहा है, वो अपना भोग लेगा। बाकी भगत का तो दूसरा नाम होता है भुगत है, भगत तो भुगतता ही है दोस्तों। छोटी छोटी गलती भी बड़ी बड़ी भारी पड़ जाती है। तो बुलाकी मसान को हटाने का यही है सॉल्यूशन। अगर किसी ने भेज रखा है, थरा पर रखा है, ठीक है, तो बुलाकी मसान को हटा देगा। अगर बुलाकी मसान खाने में आ रखा है, पीने में आ रखा है, तो फिर काम नहीं करता टोटावीर, मदद कर देगा, बाकी फिर उस टाइम पे बुलाकी मसान को फिर कोई उसका भागत ही उतारता है। ठीक है, अगर आपके घर में टोटावीर है, तो आपको बुलाकी मसान से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक सिगरेट लेगा, और जिसको कहते हैं ना पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगा बुलाकी मसान को। ये चाहे आप आजमा लेना। अगर आपको इस टॉपिक पर और बहस करनी हो तो आप मेरे से पर्सनली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है। ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया। अब इनको गांजा सुल्फा ज्यादा पसंद है दोस्तों, तो जितना हो सके उनको गांजा सुल्फे पे पूजे, दारू के धार छुप के दे। ठीक है, बाकी लाल मुर्गा चढ़ता है इनका। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, गुप्त जानकारी दूंगा आपको। जो टोटावीर महाराज को दो चीजें और बहुत पसंद है जो इनको चढ़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लंगोट लाल रंग का, और एक जनेऊ सफेद रंग की, जो जनेऊ नॉर्मल जो अपने को दुकानों पे मिल जाती है। आप इनको जनेऊ लंगोट चढ़ाए इनके स्थान पे जाके, अगर आप राजघाट जाएंगे, जो राजघाट वाला स्थान है, तो वहां पे जनेऊ लंगोट तंगी रहती है टोटावीर के स्थान पे, वो मेरी ही चढ़ाई हुई है। वो स्टार्टिंग से ही मैं, और मेरे घर से जो मेरे पूर्वज जो थे, मेरे गुरु उस्ताद वगैरह, वो चढ़ाता है दोस्तों। तो आप इनको जनेऊ और लंगोट इनके स्थान पे चढ़ाए, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा काम करके देंगे आपको, बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और अब जनेऊ और लंगोट चढ़ाने की विधि है। ठीक है, वो विधि इस प्रकार है दोस्तों कि जब आप वहां जब पूजा करेंगे, पांच मिठाई, सिगरेट या गांजे की चिलम, लौंग कपूर बताशे गोले, गोला, और एक नारियल आपको देना पड़ेगा, नारियल की भेंट देनी पड़ेगी, नारियल का जो पानी होता है वो चढ़ाना पड़ेगा ग्यारह पे। और फिर नारियल की बॉडी में से जो खाने वाला जो नारियल होता है, वो निकाल के आपको वहीं आग में जलाना पड़ेगा ग्यारह पे। ठीक है,
सरसों के तेल का दिया जला दीजिए, अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह। ठीक है। और आप लंगोट और जनेऊ टांग दीजिए। ठीक है। ऊपर अगर चढ़ रखा हो तो मत चढ़ाना, साइड में रख देना। बाकी अगर जैसे नहीं चढ़ रखा तो वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि चढ़ा रहे, क्योंकि कभी कभार बंदर वंदर भी वहां से उतार के ले जाते हैं, दिक्कत कर देते हैं। तो टाइम टू टाइम मैं देखता रहता हूँ और चढ़ाता रहता हूँ। इनकेस नहीं है तो आप चढ़ा दिए ऊपर, जो सरिया निकल रहा है। लाल झंडी चढ़ाए दोस्तों, आप लाल झंडी अपने घर से बनवा के लेके जाए, लाल कपड़े की जो झंडा होता है झंडी, वो आप सरिया पर टांग दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि झंडी भी टंगी रहे, पर बंदर उस इलाके में बहुत है दोस्तों, तो बंदर काम खराब कर देता है, बंदरों को कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये था टोटावीर मरा। अच्छा, अब विधान आप सुन लीजिए। आप लंगोट और जनेऊ अगर आप चढ़ा के आना, तो ये तो आपको पूजा स्थान पे करने, गंगा नहाने के बाद आप स्थान पे कर देना, लंगोट और जनेऊ चढ़ा देना। ठीक है दोस्तों। आप जैसे ही घर आते तो आपको सेम पूजा करनी है घर आके अपनी, जिस दिन आप लंगोट और जनेऊ चढ़ा कर आ रहे हैं। और ये बहुत पूजा जरूरी है। आप घर आए, नहाए धोए, अपना रेस्ट वेस्ट करके जब अब आप शाम को पूजा करना, उसमें जो सामग्री चढ़ेगी वो सेम चढ़ेगी, नारियल नहीं चढ़ेगा इस बार, दो तीन अलग चीजें चढ़ेगी। अब जैसे वही बताशे लौंग कपूर, 5 बताशे 5 लौंग कपूर, सिगरेट चढ़ा दो, गांधो सुल्फी की चिलम चढ़ा दो। ठीक है, दोनों में से कुछ, या हुक्का लगा दो। ठीक है। धार छुपके से, इस अब नारियल नहीं चढ़ेगा दोस्तों, गोला चढ़ेगा। और चढ़ेगा क्या, 5 पूड़ी और खीर। ठीक है। छोटी छोटी इनकी पूड़ियां बनती है, वो 5 पूड़ी और खीर का आपको 11 पे भोग देना पड़ेगा दोस्तों। दारू की धार का भोग देना पड़ेगा छुपके। ठीक है। और एक मीठा पान चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आप शक्ति देखना दोस्तों। ठीक है। जितना हो सके उससे इनसे उतना काम लीजिए दोस्तों। अब काम आपको एक से एक बढ़ के करके देंगे। बच्चा पैदा करा देता है टोटावीर। क्या नाम है, संतान प्राप्ति देता है टोटावीर महाराज। बच्चा पैदा करा देता है जिसका बच्चा बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है। भूत प्रेत जिन जिन्नात, डाकनी शाकनी खबीज राक्षस ब्रह्म राक्षस को रगड़ के जो मारता वो टोटावीर है। अपने आगे किसी की नहीं चलने देता। तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र में महारत हासिल रखता है टोटावीर। वो खुद तांत्रिक है, खुद अघोरी है, मरगट का मसान है, जिनी है, वीर है, खईसी है, ठाकुरी है। अब ठाकुर में तो ठाट होती है ना, ठाकुर होने की, गुस्सैल टाइप में है ना, कि मेरी चलेगी और किसी चलेगी नहीं, वो रुबाब है। गुरु का बहुत पसंदीदा पवन है, देव है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ टोटावीर महाराज से, बहुत मैं काम लेता हूँ बहुत। वो भी मेरे को लगता है कि वो भी मेरा बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छी हमारी जिसको कहते हैं ना एक, मैं तो वैसे भी बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे और उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, और मेरा सारा काम करता है, बहुत खुश रहता है मेरे से। मैं कुछ ना भी दूं तो भी मेरा काम कर देता है, ऐसा देव है। मैं काम करा लेता हूँ, कभी कभार देता भी दूं। तो मेरा तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इतनी अच्छी शक्ति है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि मेरे को लगा कि कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, और थान की भी मैं वीडियो बता दूंगा दोस्तों। ठीक है। बाकी एक, इनको धार आप खुले मत देना, चोरी छुप के देना। लंगोट और जनेऊ जिस दिन आप चढ़ा कर आ रहे हो तो उस दिन आपको घर आके खीर पूड़ी और पान का भोग देना पड़ेगा, मीठे पान का, 2 लौंग उसमें लगा के ऊपर से फूल वाली। ठीक है दोस्तों। ये थी इनकी जानकारी। सुअर नहीं चढ़ता है इनको। ठीक है, तो सुअर ना चढ़ाए। जो इनके थान पे जो सुअर चढ़ रहा है दोस्तों, वो सुअर चढ़ता है हैदराबाद की कालका का, क्योंकि ठाकुर है खाएगा नहीं। तो सुअर ये माता हैदराबाद की कालका के लिए लेके जाता है। ठीक है। ये होगा, जैसे काले देव को काली चुन्नी चढ़ती है, काले देव के मंदिर पे, काले देव की मूर्ति पे काली चुन्नी उड़ाई जाती है काले देव को, और उसके गेट पे भी बांध देते हैं कभी कभार। तो काला देव तो आदमी है ना, वो चुन्नी लेके करेगा क्या, वो तो मर्द हजरात है, वो चुन्नी औरतों का सामान है। पर वो चुन्नी अपनी माँ के लिए लेके जाता है, कालका के, हैदराबाद की कालका के लिए। वैसे ही बच्ची जो सुअर के जो चढ़ता है, वो सुअर जो चढ़ता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो कालका के नाम का लेता है और कालका को जाके दे देता है। ठीक है। क्योंकि इनके पास खुद पे पैसे नहीं है खरीद के जाके उसको देने के लिए, तो ये भगत से मांगते हैं और फिर जाके देकर आते हैं। बहुत ही, मैं आपको एक वैसी बात बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, पेचीदा टाइप की बात है। बहुत हंसी मजाक की बात भी है दोस्तों ये, पर गुरुजन जो कह गए वो तो कह गए हैं।
गुरु की वाणी है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यही चलता है। ठीक है। ये हमसे मांग के उसको दे देता है, क्योंकि अब ये खुद कहाँ से लाए। ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों। तो खैर, छेड़ मजाक हंसी मजाक देवी देवता और भगत के जो बीच में जो सदियों से चलता है, तो खैर चलता ही आया है। बाकी बहुत अच्छे से देव है दोस्तों, तगड़ा देव है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। ठीक है। बहुत प्यारा देव है। आगे अपनी पे तो फिर तहस नहस भी कर देता है। बाकी भगत को ज्यादा दिक्कत देता नहीं है अपने। और बुला के मसान से चिढ़ता है, तो आप उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आ, क्योंकि अगर किसी के गुरु का हाथ है किसी के ऊपर और उसके अगर टोटा वीरा, तो उसका गुरु पहले ही बोल के चलेगा कि बुला के मसान नहीं पूजेगा। ठीक है। तो ये लाइक नहीं करता बिल्कुल भी उसको, ना वो इसको। और बुला के मसान और टोटा वीर का युद्ध होगा तो टोटा वीर ही जीतता है, इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है। क्योंकि दीन ईमान का देवता है ये। इसकी गंगा नाव, टोटा वीर की गंगा, इसको भी स्नान कराओ। गंगा किनारे इसको भोग दो, बहुत खुश होगा। आपका घर खुशियों से भर देगा, आपकी जादू में जस ला कर देगा, एक रच जाएगा आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों। आपकी जादू सवार देगा, आपका नाम कर देगा, आपके डंके बजवा देगा आपके नाम के। और पुत्र प्राप्ति टोटावीर करते हैं महाराज। तो उसकी सेवा साधना अलग है, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वो ऐसे ही मुंह फाड़ के नहीं मांगते, वो कुछ क्रिया कुछ होती है वो करनी पड़ती है। तो टोटावीर महाराज बहुत काम की शक्ति है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी आपसे मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की। सदा ही जय हो।